नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पाल अकेडमी ट्यूशन क्लासेस पर। जैसे कि मैं अभी तक आपके 5 इंट्रोडक्शंस डाल चुका हूं, यानी कि संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम के मैं 5 वीडियो डाल चुका हूं, जो जिसमें सारा का सारा आपको बेसिक्स बताया गया है। आपका बेस है उसके अंदर, आप जाके उनको देखिएगा। और आज जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं वो सारे के सारे उन्हीं इंट्रोडक्शंस के ऊपर, सभी क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे, बड़े प्यार से बना लोगे, बड़े आसानी से बना लोगे। तो देखते रहिएगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन के पास। देखिए, ये आपको एक फॉर्मूला दे दिया गया है, इसको आपको याद रखना है। भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, ये आपको मेन फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनेंगे। जो हमारा ये नया टॉपिक है, मैंने पीछे वीडियो में नहीं बताया था, मैं इसको यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो देखिए, ये इसका एक मेन फॉर्मूला ये यहाँ से आता है। आप भाग करते हो, जैसे कोई भी सवाल लेता है, आप भाग कर लेते हो। यहाँ से 24 होता है, 6 से भाग कर रहे हो तो 6 चौक 24 होता है, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच जाता है। तो ये वाली चीज यहीं से बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अगर आप भाजक की गुना भागफल में कर दोगे और शेषफल को जोड़ दोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? भाज्य प्राप्त होगा। जो कुछ सीबीएसई के बच्चे हुए वो देखो, इसको बोलते हैं डिविडेंड, यानी कि भाज्य मीन्स होता है डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंस प्लस रिमाइंडर। तो इसको याद कर लीजिएगा, और इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने का। अगर डिविडेंड, जो भाज्य जो आप उत्तर लेके आने वाले हो, जिसको आप डिवाइड करने वाले हो, वो आपका क्या रहेगा? कैपिटल डी इक्वल टू डी, यानी कि स्मॉल डी इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ से ये आपको सिर्फ बनाकर ही दिखाया गया है, वरना मेन में आपको यहाँ से बता सकता था और काम हो जाता। बस आपको ये यहाँ से बना के दिखा दिया कौन सा क्या होता है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस कौन सा बनेगा? जब अभी तक हमने पिछले वीडियो में अपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता के गुण। तो उनमें से एक सवाल ये यहाँ पे आ गया। देखो, कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? तो कैसे बताओगे बच्चों? तो हम कैसे बताते थे, वहां पर लास्ट के 3 नंबर्स को देखते थे। अगर 3 नंबर इजीली 8 से डिवाइड हो जाते थे तो कंप्लीट मेरा पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाता था। तो चलिए अब देखते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। 3 नंबर्स को देखना, मेरे को बाकी नंबर देखना ही नहीं है। 8 से इसको डिवाइड करता हूँ, मैं 8 से इसको काटता हूँ, 8 चौक 32, कट गया, ठीक है। लेकिन ये तो बच गया, तो ये वाला हमारा 8 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद इसके पास चलते हैं। ये वाला 3 नंबर ले लीजिए, ठीक है। ये वाला 1 छोड़ देते हैं, 8 से भाग करते हैं। 8 पंजे 40, लेकिन 3 बचेगा, 43 था, 43 यानी कि 43 था, 3 है तो 32 हो जाएगा। तो 8 चौक 32, यस, ये कंप्लीटली कट गया। तो यही नंबर मेरा 8 से डिवाइड होगा, विभाज्य होगा। नेक्स्ट चलते हैं। यदि संख्या 34x24 9 से विभाजित है, अगर ये संख्या 9 से विभाजित है, इसने बोल दिया पहले ही कि ये 9 से भाज्य होता है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू 9 का कैसे पता करते थे? सभी नंबर को ऐड करते थे, और ऐड करने के बाद अगर हमारा नंबर किससे डिवाइड हो जाता था? 9 से डिवाइड होता था, तो कंप्लीटली नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो हमको यहाँ पे सिर्फ इसको डिवाइड करना है, ये नंबर रख रख कर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। 3 + 4 + 2 + 2 + 4। तो देखिए, 4 और 3 7 और 2 9, 2 11, 11 4 15। तो 15 तो 9 के टेबल में आएगा नहीं, 15 हमारा 9 के टेबल में आएगा नहीं। जब नहीं आएगा तो ये वाला भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं। देखिए, 3 + 4 + 3 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं? 3। तो देखिए, 4 और 3 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 15 16। तो 16 भी 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 भी इस टेबल में नहीं आएगा मतलब। इसके बाद रख लेते हैं 5। चलो 5 रख कर देखते हैं। तो देखिए, 4 और 3 7, 7 5 12, 12 4 16, 17 18, यस, 18 9 के टेबल में आता है। आपने देखा वो 9 2 जा 18। तो ये 5 भी हमारा, यानी कि x की जगह हम क्या रख सकते हैं? 5 रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा हमारा? 3 2 5x6 3 से विभाजित है। ये नंबर फिर से मेरा 3 से विभाजित ऑलरेडी है। बस हमको एक ऐसा नंबर यहाँ पे ढूंढ के लाना है कि x की जगह हम ऐसा क्या नंबर रखें कि हमारा ये 3 से डिवाइड होगा ही होगा। तो चलिए चलते हैं इसको फिर से। वही 3 का टेबल्स क्या, वो 3 का विभाजित वो क्या होता है रूल? वो कहता है हमारा सभी नंबर्स को ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद अगर वह नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है तो कंप्लीटली मेरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। इसके बाद चलते देखिए, यहाँ पे 3 + 2 + 5 ब्रैकेट +6। इसके बाद यहाँ पे देखिए x की जगह सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन रखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या रखा जाएगा? 1। सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद क्या आएगा? 5 और 3 8 और 2 10 और 6 16 और 1 17। तो 17 तो हमारा 3 के टेबल में आएगा नहीं, नहीं आएगा, तो ये मेरा ये पहला ऑप्शन कट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड इस पे चलते हैं।
देखिए यहाँ तक 16 बैठा था, 16 के बाद अगर हम 2 जोड़ देंगे 16 में तो 18 हो जाएगा। 18 मतलब ये 3 से इजीली डिवाइड हो जाएगा तो यही मेरा ऑप्शन बन जाएगा। अगर आपको लगता है तो ये करके देखना तो आप इसको करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 लिखिएगा तो 16 में 3 जोड़ोगे तो 19 आएगा, 19 3 के टेबल्स में नहीं आता। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे 4 रखकर, तो 4 रखोगे तो कितना आएगा, 16 में 4 जोड़ोगे तो 20 आएगा। 20 में अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद तो इसलिए हमारा यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए अगर आपको ये डिविजिबिलिटी वाले सारे सवाल आपको आसानी से इजी से करने हैं तो आपको सबसे पहले 5 वीडियो देखिए, उनको अच्छे से समझिए, बार बार उनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, याद हो जाएंगे। वे याद हो गए तो आप इनको बड़ी आसानी से बना सकते हो, सेकंड में आप आंसर ला सकते हो इसका। इसके बाद चलते हैं, वह कौन सी संख्या है जिसे 27 से भाग देने पर भागफल 25 एवं शेषफल 13 आता है। तो देखिए अभी मैं आपको फॉर्मूला लिखवाया क्या था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखवाए थे आपको, भाजक, भाज्य, शेषफल, भागफल, और यहाँ होता था आपका शेषफल। ओके, यही होता था ना। तो देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, क्या कहा जा रहा है, जिसे 27 से भाग देने पर, 27 से भाग दिया जा रहा है, यानी कि जो संख्या हमारी 27 है उससे भाग दे रहा है, तो भाग इससे तो दिया जा रहा है ना, तो भाजक हमको मिल चुका है। भाजक कितना मिल गया हमको, यहाँ पे लिख देते हैं हम भाजक, यानी कि हमने आपको ये वाला बताया था स्मॉल डी हमको कितना मिल गया, 27 मिल गया, 27 मिल गया। भाज्य यानी कि कैपिटल डी, भाज्य मतलब जिसको भाग किया जा रहा है, कैपिटल डी हमारा क्या है हमको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। भागफल, देखिए यहाँ पे भागफल कितना है हमारा 25, यानी कि आपका क्वेश्चन कितना है 25। और यहाँ पे शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना है आपका, शेषफल कितना है आपके पास 13। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, उसको रिवाइंड मतलब वीडियो को पीछे कीजिएगा तो सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अब इसका फॉर्मूला शायद मैंने आपको ये बताया होगा, D = स्मॉल d इंटू Q प्लस R। तो आपको ये वैल्यू सिर्फ यहाँ पे पुट करनी है और आपका आंसर आपको मिलने वाला है। तो मिनटों में आपके पास आंसर आ जाएगा। स्मॉल d यानी कि 27 प्लस Q कितना हो जाएगा 25 प्लस R कितना हो जाएगा 13। आप ऐड कीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो आप इसको 27 की 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 675 आएगा प्लस 13। आप इसको ऐड करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है 688। तो 688 हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 688 कौन से ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ इस क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ये आपको याद करना है, आपका सवाल इजीली आपका बन जाएगा। ये देख लीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला है, यहीं से आपको वैल्यू रखिए और आपको समझना पड़ेगा क्या दिया हुआ। देखो 27 से भाग देने पर यानी कि जिसको भाग दिया जा रहा है, जिससे भाग दिया जा रहा है। भागफल खुद ही लिखा हुआ है, भागफल पता लग जाएगा, शेषफल का शेषफल लिखा हुआ है, शेषफल पता लग जाएगा, तो आप इजीली कर लोगे, 2 मिनट का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्णतः 89 से विभाजित हो जाए। तो ये सवाल क्या कह रहा है, न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी संख्या, या फिर आपसे बोले कम से कम संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या क्या होती थी, मैं आपको बताया था, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती थी हमारी, छोटी से छोटी संख्या होती थी 1000, 4 अंकों की, ठीक है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी अगर हमको पता करना है क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्णतः 89 से विभाजित हो जाए, 4 ही अंक हो तो विभाजित हो जाए। तो देखिए 89 से इसको भाग करते हैं, 89 बन जा 89, यहाँ पे हम कैरी लेंगे, कैरी हो गया, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे कितना बचेगा 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ से फिर हम 0 को यहाँ पे कंप्लीटली उतार लेंगे, 89 बन जा 89, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया, हम 10 में से 9 गया, हमारा 1 बचेगा, यहाँ पे फिर से 0 बचेगा, यहाँ पे 1 ले लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गए 2 बचेगा। ये आपका बच गया, ये आपका इस नंबर से डिवाइड नहीं होगा। जब ये नंबर से डिवाइड होना बंद हो जाए तो आप क्या करोगे, इसी नंबर्स को आप जिससे आपने डिवाइड किया है उस नंबर में से इस नंबर्स को मतलब कि रिमाइंडर को, शेषफल को आप घटा दोगे। घटाने का मतलब 9 में से 1 गया 8 बचेगा और 8 में से 2 गया 6 बचेगा। तो अगर आप यही नंबर आप इस संख्या में जोड़ दो, 1000 में जोड़ दो, तो आपका ये 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए 1068 जोड़ दो, 1680 को 89 से डिवाइड करके देखिएगा, इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के पीछे चलते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, पहले क्या पूछा था, छोटी से छोटी संख्या, इस बार आपसे पूछ लिया गया बड़ी से बड़ी संख्या। ये बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। 4 अंकों की है ये भी, ये रहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होता है आपका 4 बार 9 आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा 9? 4 बार 9 आ जाएगा। 4 बार 9 आने का मतलब क्या होगा, आपको 4 बार 9 को आपको 89 से क्या 88 से क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा। 88 से डिवाइड करोगे कैसे होगा, तो देखिए 88 बन जा 88, नहीं जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 9, फिर से ये 88 बन जा 88, ठीक है। 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे 11, 11 में से 8 गया 3, और यहाँ पे फिर से आप ताल लोगे 9, से ये हो जाएगा 88 को फिर आप करोगे मल्टीप्लाई करके, देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 2 से देखना नहीं आएगा, 3 से देखते हैं, 3 से आ जाएगा। 8 या 24 का 4 का हाथ से लगेगा 2, 8 या 24 25 26 कितना आएगा 264 आएगा, 264। फिर आप इसको माइनस कीजिएगा, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, यहाँ पे कितना बचा आपके पास 1 है, यहाँ पे 11 ले जाएगा, यहाँ पर मतलब कैरी ले लेंगे, 11 में 6 गया 5 बचेगा 55, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, इससे छोटा आ गया 55 है। लेकिन इस बार क्या करना है हमको, जो हमारा जो संख्या थी बड़ी से बड़ी जो संख्या थी उसी में से माइनस करना है, उसी संख्या में से रिमाइंडर को माइनस करना है। छोटी से छोटी में क्या हो रहा था, हम जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको रिमाइंडर से माइनस कर रहे थे, तब उसको ऐड कर रहे थे। इसमें बस आपको इतना डिफरेंस रखना है, जो संख्या आपकी बड़ी से बड़ी संख्या है उसी को जो रिमाइंडर है उसमें से घटाना है, शेषफल से घटाना है। तो देखिए आप कैसे घटाओगे इसको, 9 9 9 9, तो आप कितना ले लीजिएगा 5 5, तो 9 में से 5 गया कितना बचेगा 4, 9 में से 5 गया 4, 9 9, तो आपका देखो मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, लेकिन आपका 9944 यानी कि 9944 नंबर्स आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, 88 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ये बनेगा। देखिए मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, वो आप